वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं रिक्रिएट करी हूँ ये बहुत ही प्यारा सा अबाया। ये मुझे अबाया ना इतना पसंद आया था। मैंने ना इस फैब्रिक के लिए इतने सारे दुकान ढूंढे हैं, मुझे ऐसे ही कलर में चाहिए था क्योंकि ऐसे कलर का मेरे पास अबाया नहीं था, इसलिए मैंने यही फैब्रिक का यही कलर ही चाहिए था मुझे। तो आज मैं आपके साथ ये अबाया का इसका डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, इस अबाया के ना मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, जो कि पहले पार्ट में जो है ओवरऑल इसकी डिज़ाइनिंग मैंने दिखाई है कि इसकी परफेक्ट डिज़ाइनिंग जो है सेम टू सेम अबाया की कैसे करते हैं। इसका दूसरा पार्ट जो है वो ट्यूसडे को आएगा, उसमें जो है मैंने परफेक्टली कटिंग और स्टिचिंग दिखाई है। आई एम सो सॉरी कि मेरी वॉइस थोड़ी अलग आ रही है क्योंकि मेरा थ्रोट जो है वो सॉर है, इसलिए मेरी वॉइस जो है, यहाँ पे सर्दियाँ चल रही है इसलिए मुझे थोड़ा सा फीवर हो रखा है। सो आई होप यू गाइस विल मैनेज दिस। तो चलिए बात कर लेते हैं फैब्रिक की। यहाँ पे मैं निदार जूम फैब्रिक ले रही हूँ। ये पर मीटर मुझे 500 रुपीज़ कॉस्ट पड़ा है और मैंने टोटल जो है 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है। और जो है 3D फ्लावर्स के लिए मैं यहाँ पे ये ग्लास ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले रही हूँ इन क्रीम शेड। अबाया के दुपट्टे के लिए भी यही फैब्रिक रखा है, ग्लास ऑर्गेन्जा फैब्रिक। मैंने जो 3D फ्लावर के लिए ये फैब्रिक मैंने यूज़ कर रही हूँ ग्लास ऑर्गेन्जा इन क्रीम कलर। यही सेम फैब्रिक जो है मैं अपने दुपट्टे के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। मैंने डायमंड शेप क्रिस्टल बीड्स लिए हुए हैं, मुझे राउंड शेप में नहीं मिले इसलिए मैं डायमंड शेप में ही ले आई। अगर आपको राउंड शेप में मिलेंगे तो आप वही बाय कर लें। ये डायमंड्स क्रिस्टल जो है वो ग्राम के हिसाब से नहीं मिलते, इसके जो है वो लड़े मिलते हैं। मैंने टोटल जो है इसकी 4 लड़े ली थी इस ओवरऑल अबाया के लिए। आपको वो 3D फ्लावर का शेप जो है वो इजीली कैसे ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। कई लोगों को ना ड्रॉ करने के लिए उतना परफेक्ट नहीं आता, इसलिए मैं एक ईजी वे में मैं आपको दिखाती हूँ। मीडियम साइज़ की यहाँ पे मैं नोटबुक ले रही हूँ, उसका एक पेज जो है वो टेयर कर लेंगे। इस पेज को ना परफेक्ट स्क्वायर बना के एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो सीजर से या स्केल से कट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने जो लेफ्ट साइड में फोल्ड करना है, फिर उसके बाद ऊपर एक बार फोल्ड करना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे सेम फॉलो करें। फिर उसके बाद लेफ्ट तरीके से फोल्ड करना है। इसके ऊपर जो है हमने एक पेटल का शेप बना लेना है। पहले जो है हमने पेपर पर ही अपना पैटर्न बनाना है। फिर उसके बाद हमने जो है एक कार्डबोर्ड शीट लेंगे, फिर उसके ऊपर ट्रेस करके ये पैटर्न जो है वो कट कर लेंगे। अगर हमने डायरेक्टली पेपर से ही पैटर्न ड्रॉ करना शुरू कर दिया तो अबाया पर हमारा पैटर्न जो है वो नहीं आएगा। तो मैंने ना इस स्लीव्स की जो स्टिचिंग कर ली थी, स्लीव्स की जो कटिंग करके मैंने इसके एंडिंग में स्टिचिंग डाल ली थी। और आप लोग पूछोगे कि मैंने बीच में स्टिच क्यों डाला है। आर्टिकल में जो है वैसे ही स्टिच डाला था ऐसे बीच में, इसलिए मैंने ये कट करके फैब्रिक जो है वो कट करके मैंने ऐसे ही सेम जैसे आर्टिकल में दिखाया है मैंने वैसे ही स्टिचिंग डाली है। इस पैटर्न को जो है अपना सेंटर पॉइंट लेंगे, स्लीव्स का जो है वो सेंटर पॉइंट लेके इस पैटर्न को सेंटर में रख के अच्छे से ट्रेस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं स्मॉल फ्लावर 3D फ्लावर बना रही हूँ। आर्टिकल में जो है 2 फ्लावर बनाए हुए हैं, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे मैं और एक फ्लावर छोटा सा फ्लावर बना रही हूँ, छोटा सा 3D हाफ फ्लावर बना रही हूँ। जैसे हमने बड़ा फ्लावर बनाया था वैसे ही सेम पैटर्न रहेगा, बस इतना ही फर्क रहेगा कि ये सिर्फ छोटा रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो अपने स्लीव्स को जो है एम्ब्रॉयडरी रिंग में अच्छी तरीके से फिट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ना 6 इंच का जो है फैब्रिक कट कर लिया था। तो हमें 6 इंच ही चाहिए इस फ्लावर को बनाने के लिए। यहाँ पे मैं 6 इंच का फैब्रिक ले रही हूँ। इसकी लंबाई की जो है 6 इंच है, चौड़ाई इसकी आपने जितनी चाहिए उतनी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं इतना फैब्रिक ले रही हूँ। फिर उसके बाद जो है फ्लावर के अकॉर्डिंग हमने नीडल को लेके छोटे छोटे स्टिचेस डालते जाना है, ऐसे हाथ से जो है स्टिचिंग डालते जाना है। स्लीव्स पर जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया था मुझे क्लियरली विजिबल हो रहा था, वैसे ही करके हमने उसके ऊपर से ही हमने जो पैटर्न हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे ऑर्गेन्जा फैब्रिक उस पर लगा के छोटे छोटे स्टिचेस डालते जाएंगे। ये मशीन से ही हो सकता है, आपको सही तरीके से समझ में आए इसलिए मैं जो है वो हाथ से ही इसको स्टिचिंग करके दिखा रही हूँ। हमने जो है सिंगल पेटल से स्टिचिंग डालनी है। मैंने जो एक पेटल को स्टिच कर लिया था। फिर उसके बाद मैं और एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ, हमने फैब्रिक जो है वो उल्टा रख के सीना है। जैसे हम पलटाएंगे वो अपने आप ही सीधा हो जाएगा। हमने फ्री हैंड से जो है ऐसे स्टिचिंग डालनी है, एकदम फ्री हैंड से स्टिचिंग डाल के एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर लेंगे। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस में हमारे जो है 4 पेटल्स जो है ऐसे ही सेम प्रोसेस में लगाते जाएंगे।
हर एक पेटल की क्लिप इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए कि फैब्रिक जो है वो कितना राइट तरफ और लेफ़्ट तरफ छोड़ के हमने स्टिचिंग डालते जाना है। इसलिए मैं आपको हर एक क्लिप की स्टार्टिंग का पेटल की स्टिचिंग दिखा रही हूँ। मैंने बड़ा फ्लावर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आती है छोटे फ्लावर की बारी। हमने जो है वो पैटर्न जैसे बनाया था वैसे इसके ऊपर रखेंगे। सेंटर पॉइंट हमने दिमाग में रख के मार्किंग करते जाना है। इसके ऊपर रख के मैंने पेंसिल से जो है राइट हैंड से जो है मैंने ट्रेस कर लिया है। तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो है इसके लिए मैं 5 इंच का ले रही हूँ। 5 इंच हमने लेना है ऑर्गेन्जा फैब्रिक। बड़े फ्लावर के लिए 6 इंच लेंगे और छोटे फ्लावर के लिए 5 इंच काफ़ी है। जैसे हमने बड़ा फ्लावर की स्टिचिंग की थी वैसे ही सेम टू सेम पैटर्न के ऊपर जो है ऑर्गेन्जा फैब्रिक रख के स्टिचिंग डालते जाना है। एंडिंग में जो है इसका फ्री हैंड से स्टिचिंग डाल लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। उसी फैब्रिक से जो है सेकेंड पेटल को कंटिन्यू करेंगे और हर एक पेटल जो है वो हमने सिंगल सिंगल ही स्टिच करते जाना है। और आती है क्रिस्टल बीड्स की बारी। यहाँ पे मैं 3-3 लेके इसे स्टिच करते जा रही हूँ। जहाँ जहाँ पे हमारी स्टिचिंग दिख रही है छोटे फ्लावर की वहाँ पे हमने जो है क्रिस्टल बीड से कवर कर लेना है। हमने सारा कुछ जो है वो जहाँ पे हमारी कटिंग दिख रही है फ्लावर्स की वहाँ पे सारा कुछ क्रिस्टल बीड से हमने कवर कर लेना है। मैंने एक स्लीव्स को वर्क करके कंप्लीट कर लिया है। एक स्लीव्स पर जो है वो एक ही फ्लावर आएगा। मेरे टोटल 4 फ्लावर्स बनाए हैं। तो ये रहा इसका अबाया का फाइनल लुक। आप लोग देख सकते हो। आप लोगों ने लाजमी मुझे कमेंट करके बताना है कि मैंने अबाया कैसे बनाया है, ये प्यारा बना है या नहीं। अब मुझे लाजमी इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। मैंने इसके सारे पोस्ट और रील्स जो हैं मैंने इंस्टाग्राम पर मैंने डाल रखे हैं अपने अकाउंट पर। मैंने इंस्टाग्राम के अपने अकाउंट पर डाल रखे हैं। आपने लाजमी मुझे फॉलो करते जाना है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।